हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन जो एसएससी के आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के ट्रेंड में इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से बहुत सारे एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि यह सेशन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एसएससी के आगामी परीक्षाओं के लिए। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1976 से लागू की गई है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो संसद सदस्य जो है वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत सांसदों को पेंशन मिलती है। एक पूर्व सांसद को हर महीने 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजीव गांधी। तो इंडिया के अभी तक के मतलब संविधान में या अभी तक के इतिहास में भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको स्टार लगाकर कहीं नोट कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, BS रमा देवी थी। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम को कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज इसका देखभाल करेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महान्यायवादी भाग ले सकता है, यानी अटॉर्नी जनरल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एसएससी के एग्जाम में 3 या 4 बार पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी तक कोई महिला पद ग्रहण नहीं की है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज अभी तक कोई महिला नहीं बनी है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विधान पालिका परिषद है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश करता है, सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश करता है, यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, एक जानते हुए क्वेश्चन आप, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है, और किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो यह भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, या प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा या लोगों की सभा में 555 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में से इसमें से कुल जो है 131 सीटें, यानी 24.03% अनुसूचित जाति, मतलब अनुसूचित जाति का 84 और अनुसूचित जनजाति का 47 है, प्रतिनिधि के लिए आरक्षित किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन किस क्षेत्र का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लक्षद्वीप का है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र का बात करें तो आंध्र प्रदेश का मलकागिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ कुल 29,53,915 मतदाता है, जबकि सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है, जहाँ पे मात्र 47,972 मतदाता ही है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप कहीं नोट कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, योगेंद्र पुराणिक है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी गवर्नर के द्वारा की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन जो है सर्वाधिक बार की घोषणा की गई है, कहाँ पे की गई है और किसके शासनकाल में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी के दूसरे शासनकाल में किया गया है। ठीक है, अब बताइए तो आप कमेंट बॉक्स में कि सबसे अधिक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है अभी तक के इतिहास में भारत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(5) के अनुसार नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 21 वर्ष है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 सदन है। देखिए 2 सदन कौन कौन से हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा, राज्यों की परिषद और लोकसभा जो है लोगों का सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान है। तो इस टॉपिक से आप क्या रखना है कि 2 सभा है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा है, और दोनों सभा को बुलाने की या स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और प्रथम सदन भी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के अनन्य भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसद को कौन भंग करने की क्षमता रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति अभी रखता है। इसके बारे में जस्ट अभी बताए थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कितने सत्र या सेशन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानसून सत्र होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना समय दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 महीना अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन करता है? यानी कार्यपालिका की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सांसद करता है सांसदों के वेतन का निर्णय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव के विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 बार आवश्यक है, 6 महीने के अंतराल पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1927 में हुआ था, दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 वर्षों के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 275 हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1926 में प्राप्त हुआ था।
देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला स्वतंत्र देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि महिलाओं को मतदान देने वाला अंतिम देश सऊदी अरब बना है, ठीक है, जो अभी 2013 में मान्यता दिया है वोट देने का महिलाओं को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में 2023 लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 545 है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। और ऊपरी सदन को कहते हैं द्वितीय सदन तथा लोकसभा कहते हैं प्रथम सदन। इसको याद रखना है, लोकसभा का प्रथम सदन और राज्यसभा कहते हैं द्वितीय सदन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधि चुन के आते हैं राज्यसभा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो राज्यसभा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जिसकी संख्या कितना है, 30 है और टोटल सीटें यहाँ पे 31 है। फिर राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है, यह इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 31 सदस्य चुने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अधिक है या प्रतिनिधित्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली और पुडुचेरी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 वर्ष का होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लड़के इसमें आ जाते हैं 5 वर्ष लगाकर, तो इसको ध्यान रखना है कि 6 वर्ष का होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 मई 1952 को हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पहली बार लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1972 में किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1952 में कराए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश भेजता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो ऐसा तो साथ में लाइक करते चले। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 से 2023 तक कितने प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो चुका है। तो देखिए कौन कौन से इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब तक 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ है। इसमें पहला है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है इंदिरा गांधी, तथा तीसरे नंबर पर आते हैं राजीव गांधी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई। यानी प्रधानमंत्री पद से ही क्या किए, पद त्याग दिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन से विकसित हुई है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री के पास होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जनता पार्टी की सरकार ने दी थी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 स्तर के मंत्री होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में कौन मंत्रिपरिषद शामिल नहीं रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संसदीय सचिव जो है शामिल नहीं रहता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। उप प्रधानमंत्री का पद लाभ के लिए होता है। आप बताइए तो कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुल 36 सदस्य थे। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक में शून्यकाल शब्द का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रश्न उत्तर सत्र कहा जाता है शून्यकाल को। फिर देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो शून्यकाल का समय जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। ठीक है, 1962 में भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत की गई थी। इसको याद रखना है कि 1962 में शून्यकाल की शुरुआत की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सांसद न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा के सदस्य करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है या किसको सौंपता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। बताइए तो अभी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वह कौन प्रथम स्पीकर थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवी मावलंकर थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगाकर याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे या कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत का महान्यायवादी जो है भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। सॉलिसिटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभायुक्त के अधीनस्थ कार्य करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगाकर कहीं नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1991 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 30 सदस्य होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 सदस्य होते हैं। फिर देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य जो है राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 प्रकार की होती है, अस्थाई और तदर्थ समिति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा समिति में कितने सदस्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 सदस्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 हाई कोर्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिलासपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जबलपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के न्यायपालिका किसके अधीन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके अधीन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्र होता है यानी स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस एम हिदयतुल्ला ने। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति के मतलब अनुपस्थिति में यह जस्टिस जो है एम हिदयतुल्ला ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है यानी राज्यपाल जो है हर राज्य में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो जाहिर सी बात है जो इसको नियुक्ति करेगा उसी को देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को अपना नियुक्ति पत्र सौंपता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अन्ना चंडी थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नियुक्ति होते हैं, हालांकि उनका चुनाव नहीं होता है राज्यों के मुख्यमंत्री का, और उसका शपथ दिलाता है राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुचेता कृपलानी बनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नंदिनी सतपथी थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विधान परिषद है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो विधानसभा जो है निचला सदन है और लोकसभा से मेल खाती है, जबकि विधान परिषद ऊपरी सदन है और भारत की संसद की राज्यसभा से मेल खाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों के द्विसदनात्मक विधानमंडल है या कितने राज्यों में? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 राज्यों में विधानमंडल है, 6 राज्यों में विधानमंडल है। फिर देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत के 6 राज्य कौन कौन से हैं जिसके पास विधानमंडल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला होगा आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसको आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।